हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो हम लोग देख चुके हैं। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है, ये आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन है, लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन है, और ये फंक्शन कुछ आपका मान लेते हैं इस तरह का है, और हम लोग को जो है एरिया निकालना है। फंक्शन देखिए इस तरह का भी हो सकता है, या चाहे ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, या इस तरह से भी कोई फंक्शन हमारा हो सकता है। ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हम चाहते हैं ये जो रीजन है, हम चाहते हैं ये मान लेते हैं x है आपका, ये x इक्वल टू a है। ये जो लाइन है x इक्वल टू a है, और ये लाइन जो है आपका x इक्वल टू b है। तो हम चाहते हैं कि ये जो रीजन, बाउंडेड रीजन है, इसका एरिया निकालें। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हमको क्या है, ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट है। ये जो कर्व पाथ है, इसके वजह से हमको एरिया निकालने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। क्योंकि रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया जो है हम लोग बहुत इजीली निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन से पहले जो है ऐसे ही किया जाता था। जब तक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आया था, तो क्या किया जाता था कि जैसे मान लीजिए इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में जो है, जैसे यहाँ पे एक बना दिए, उसके बाद जो है इसको छोटे छोटे जो है पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते थे, और तो वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता था, स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाता था। जैसे मान ले लीजिए कि अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट या यह पॉइंट, इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान सकते हैं, है ना। एन नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस तरह से लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें, इसको डिवाइड कर दें, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे छोटा छोटा, तो अब ये पॉइंट देखिए, ये एक आपका जो है रेक्टेंगल शेप का बन गया। बाकी इतना वाला पार्ट, तो इधर नीचे वाला पार्ट तो आप निकाल ही सकते हैं। ये तो जो है प्योरली रेक्टेंगल आपको दिख ही रहा है। ये वैल्यू x इक्वल टू a पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, वो आप यहाँ से फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी आपको रिलेशन चाहिए, और वो रिलेशन दिया हुआ रहेगा, मान ये कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे जो है जो फंक्शन का वैल्यू a दिया हुआ है, और इस पॉइंट पे जो है फंक्शन का क्या वैल्यू है ना, वो आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या है वो आपको मिल जाएगा। ये आपका एफ ऑफ बी है। तो इस तरह से पहले एरिया कैलकुलेट किया जाता था। इनफाइनाइट नंबर और ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर बना के हम लोग उसको कैलकुलेट करते थे। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ एरर हमारा आ ही जाता था, क्योंकि ये सब जो है हम तो यहाँ पे ये लेते थे ना, इतना ज़्यादा जो है हम लोग जो है लाइन ड्रॉ कर लेते थे कि जो है ये ऑलमोस्ट जो है स्ट्रेट लाइन बन जाता था। कर्व जो है वो आपका डिसअपियर हो जाता था। लेकिन उसके लिए जो है हम लोग को जो है जो रेक्टेंगल जो मिलता था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल को ऐड करना प्रैक्टिकली जो है व्यवहारिक तौर पे वो आसान नहीं था, वो एक इजी तरीका नहीं था। लेकिन जब से कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आया, तो इस तरह के कर्व का एरिया निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो देखिए हम लोग जो है इंटीग्रेशन के मदद से किस तरह से जो है एरिया निकाल सकते हैं।
ये x है, ये y है, ये जो है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू a है वाला लाइन है, और ये आपका जो है x इक्वल टू b जो है आपका ये लाइन है x इक्वल टू b। और यहाँ पे देखिए हम लोग जो है एक डेल्टा x विड्थ का जो है डेल्टा x यहाँ पे बीच में ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका वैल्यू आपका क्या है, ये x है, और यहाँ पे जो है एक डेल्टा x का जो है स्ट्रिप हम लोग ले लेते हैं। ये जो स्ट्रिप है ये आपका क्या है, डेल्टा x, ये जो है आपका डेल्टा x है। यानी ये अगर x है तो ये आपका ये वाला पॉइंट जो है ये अगर इसको अगर हम x बोलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पे देखिए इस x प्लस डेल्टा x, जैसे y को डैश हमको वैल्यू मिलेगा किस पे, x प्लस डेल्टा x पे। ये कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग देखे थे। तो ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट जो है आपका यहाँ पे ये कर्व जो है आपका खत्म हो गया, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हम लोग इसको बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या है, y डैश। तो ये और ये वाला का अगर हमको एरिया निकालना हो, ये एक आपका एलिमेंट्री स्ट्रिप मिल गया ना, स्ट्रिप यानी रेक्टेंगल शेप का, तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। ये विड्थ को ये लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए, लेंथ हमारा कितना है आपका y डैश है ना। अगर ये x है तो इसको जो है हम लोग जो है देखिए इस पॉइंट पे y डैश इस पॉइंट पे आया, और इस पॉइंट पे जो है ये x है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या आएगा, y आएगा। और y डैश यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट आपका क्या है, एक ही है ना, क्योंकि ये डेल्टा x जो है हम लोग जो है यहाँ पे टेंस टू 0 ले रहे हैं। इस ये जो डेल्टा x विड्थ है ये जो है बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं, यानी ये एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो विड्थ ले रहे हैं बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं। तो उस केस में हम लोग को जो है इस x पे जो वैल्यू मिलेगा, x पे क्या है, f ऑफ x है यानी y है, और x प्लस डेल्टा x पे जो वैल्यू मिलेगा वो दोनों आपका क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप की बात करें तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो ये हमारा हो जाएगा y इंटू डी एक्स, क्योंकि डेल्टा x टेंस टू 0 किए हैं तो ये जो है डेल्टा x कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इन्फाइनाइटली स्मॉल है डेल्टा x, डेल्टा जो है बिग चेंज में रहता है, इसको टेंस टू 0 कर दिया तो ये डेल्टा x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स में, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप ले सकते हैं, और सारे स्ट्रिप को अगर ऐड करते जाएं तो ये वाला जो है शेडेड रीजन का एरिया हमको, ये शेडेड रीजन का एरिया हमको मिल जाएगा। ये शेडेड रीजन यानी जो है जो ये कर्व है, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व बिटवीन द लाइन x इक्वल टू a एंड b, इसका एरिया हमको मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग सिंबल क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लेते हैं, y dx, यानी जो है इस तरह के जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप हमको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सबको अगर ऐड कर दे तो ऐड के लिए, समेशन के लिए ये सिंबल है, और कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है तो a इक्वल टू b तक हमको ऐड करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y dx का एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ एरिया ऑफ ऑल द एलिमेंट्री स्ट्रिप, एरिया ऑफ ऑल द एलिमेंट्री स्ट्रिप।
या इस, तो यहां से जो है हम लोग कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आपका हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन is area enclosed by the curve between the line x equal to a and x equal to b। इसको जो है हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल से आपका ये ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले क्वेश्चन यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू f of x इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपका है 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3 विथ x एक्सिस, with x axis between the lines x equal to 2 and x equal to 4, with x axis between the lines x equal to 2 and x equal to 4। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जो है पहले हम लोग जो है ज्योमेट्री के हेल्प से एरिया निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालेंगे और देखेंगे किस तरह से इंटीग्रेशन से बहुत आसानी से एरिया निकलता है, जबकि जो है ग्राफिकल मेथड से, ज्योमेट्रिकल मेथड से काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग पहले लाइन ड्रॉ कर ले। लाइन हमारा क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। लाइन है हमारा y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो x इक्वल टू 2 और 4 पे निकालना है, तो x इक्वल टू 2 और 4 पे y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपका x है, ये y है। x अगर 2 है तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3, तो ये 7 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 3, तो ये 7। और x जब 4 हो तो 4 इंटू 2 8 प्लस 3, तो 11 हो जाएगा। ये हमारा x है, ये y है। 1 2, ये 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग मान लेते 7। और इधर आगे जो है 8 9 10 जो है ना 8, ये x है। और इधर जो है 1 2 2 करके ले लेते हैं ना। इधर हम लोग जो है ये 2 4 6 8 10, ये जो है 12। तो x का वैल्यू जब 2 है तो y हमारा क्या है, 7 है। 7 ये मिडिल में आ जाएगा। x का वैल्यू जब 2 है तो y हमारा क्या है, 7 है। और x का वैल्यू जब 4 है तो y क्या है, 11 है। x का वैल्यू 4 है तो y 11, यानी ये जो है आपका मिडिल वाला पॉइंट।
और ये दोनों पॉइंट मिला के x0 तो y कितना होगा 3, तो वो पॉइंट भी यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो ये पॉइंट मिला के हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हालांकि इसका जरूरी नहीं है। एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ, है ना, तो ये दोनों का मेनली हम लोग ख्याल रखें, थोड़ा सा लाइन इस तरह से ये हमारा जो है लाइन आपका जो है ड्रॉ हो जाएगा, है ना। अब हमको एरिया निकालना है किस बाउंडेड रीजन का, ये वाला पॉइंट कितना हमको, तो मेन ये दोनों पॉइंट चाहिए। ये x जो है 4 है, y 11 है, और यहाँ पे जो है हमारा x जो है 2 है और y 7 है। मेन तो हमको ये दो पॉइंट चाहिए। हम चाह रहे हैं एरिया इनक्लोज दिस कर्व निकालने के लिए। ज्योमेट्रिकल मेथड देखिए, तो ये आपका एक ट्रेपेजियम बन गया। ये अगर A है, ये B है, ये पॉइंट अगर C है और ये पॉइंट D है, तो ये एक तरह से ट्रेपेजियम बन गया। तो अब हम लोग चाहें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या हम लोग इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, और ये वाला जो हमारा क्या है ट्रायंगल ABCD, और इस पॉइंट को अगर E मान लेते हैं, तो पूरे एरिया का एरिया अगर हमको निकालना है तो दो पार्ट में कर देते हैं हम लोग, जो है रेक्टेंगल ABED, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABED, यानी जो है एरिया ऑफ पार्ट 1 ये वाला मान लेते हैं ना, A1 इसको बोल देते हैं, और इसको जो है एरिया A2 बोल देते हैं, A1 प्लस A2। तो A1 हमारा क्या है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल आपका क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका जो है ये क्या है 2 यूनिट है, और हाइट आपका ये 7 है, तो ये भी जो है आपका क्या होगा 7 होगा। ये 7 है तो ये कितना 7 ही है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7, ये 2 है, इसका विड्थ रेक्टेंगल का जो है चौड़ाई 2 यूनिट है, और ये लंबाई 7 यूनिट है, प्लस ये जो है आपका ट्रायंगल है BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। तो ट्रायंगल का एरिया क्या था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस देखिए यहाँ पे क्या है 2 यूनिट, और हाइट की बात करें तो ये CE कितना होगा यही होगा। तो ये कितना है ये 11 है, तो 11 में अगर 7 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 4। 11 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 4। तो यानी ये जो हाइट है CE यहाँ पे कितना है 4, और BE कितना है आपका 2 यूनिट। जो बेस है वो आपका 2 है, और जो हाइट है वो आपका कितना 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये 14 हो गया। ये आपका कितना हो गया 4, तो ये हो गया 18 स्क्वायर यूनिट। तो ज्योमेट्री से हम लोग एरिया निकाले, हमको कितना मिल गया 18 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग जो है अब इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है एरिया, और किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो ये 2x प्लस 3, यानी यहाँ पे हम लोग y dx रखेंगे, तो ये y dx, तो ये y dx हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा y कितना है 2x प्लस 3 dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक लिमिट लेना है। तो इसको अलग अलग कर ले 2x dx और इंटीग्रेशन 2 to 4, ये प्लस 3 dx और इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा 2 से 4। तो यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट बाहर, x में क्या आ जाएगा x पे पावर क्या है 1, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, यानी जो है 1 + 1 यानी ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे भी आपका 2, और ये लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर,
इंटीग्रेशन ऑफ dx 2 to 3। तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट रखें, फिर हम लोग जो है लोअर लिमिट यहाँ पे रखें। तो ये 2 कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर अपर लिमिट जो है लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 प्लस ये आपका 3, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा x, तो x सॉरी लोअर लिमिट 4 है, और लोअर लिमिट जो है यहाँ पे 2 और अपर लिमिट जो है क्या हो जाएगा 4, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। dx का इंटीग्रेशन ऐसे भी सिंपली आप देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे का क्या है रिवर्स है, इन्वर्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा। या आप चाहें तो इसको ऐसे लिखें, कुछ नहीं तो x पे पावर 0 dx आप लिख सकते हैं, और n का वैल्यू यहाँ क्या है 0, तो x पे पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो ये x पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये x हो गया। तो यहाँ पे पहले जो है x का वैल्यू जो है क्या रखें 4 रखें, तो 4 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस फिर जो है लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर, पहले अपर फिर लोअर, और ये प्लस 3 अपर जो है 4 माइनस 2, तो ये 16 माइनस 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया, और ये प्लस 3 4 माइनस 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2, तो 16 में 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 12 प्लस 6, तो ये आपका क्या हो गया 18 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए इंटीग्रेशन के हेल्प से भी हम लोग आसानी से निकाल ले। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ज्योमेट्रिकल मेथड से जो निकाले तो वो भी कोई जो है वो भी कोई कम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं, या वो भी कोई टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पे चलिए आपके पास जो है दोनों अपॉर्चुनिटी है, दोनों ऑप्शन है, आप ज्योमेट्री के हेल्प से निकालें या स्टेट इसके हेल्प से इंटीग्रेशन के हेल्प से। लेकिन जहाँ पे जो है आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होके, या जो रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होके अगर कर्व हो, तो वहाँ पे जो है फिर हमको एरिया निकालना फिजिकल मेथड से ज्योमेट्रिकल मेथड से काफ़ी दिक्कत होता है, वो काफ़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाता है। तो वैसे केस में जो है फिर उपाय एक ही बचता है कि हम लोग जो है इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालें। जैसे क्वेश्चन है उस तरह का, कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज अंडर द कर्व, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज under the curve y equal to x square, under the curve y equal to f of x equal to x square, between the limits x equal to 2 and x equal to 4, between the limits x equal to 2 and 3, x equal to 2 की जगह 1 ले लेते हैं, x equal to 1 and x equal to 3, 1 और 3 के बीच में निकालना है। तो देखिए अगर ग्राफिकल मेथड से हम निकालने की कोशिश करें तो क्या दिक्कत हो सकता है, x का वैल्यू जो है अगर 1 लेंगे तो y भी जो है आपका क्या आएगा 1 ही आएगा, और x का वैल्यू 3 लेंगे तो y हमारा कितना आएगा 9 आएगा। और ऐसे भी आप जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो है ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि अभी एक ग्राफ कुछ आपका इस तरह से होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और x इक्वल टू 1 पे जो है आपका y कितना है 1, मान लेते हैं कि ये जो है आपका
थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ये होगा। x इक्वल टू 1, ये 1 मान लेते हैं, तो 1 पे जो है y आपका कितना है 1, और ये 2 ले लेते हैं, और ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे 2, और यहाँ कहीं पे 3, और ये आपका 9 है। तो यानी जो है ये एरिया आपको निकालना है, एरिया शेडेड रीजन। तो देखिए यहाँ पे अब काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये लाइन, ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन ए बी पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है कर्व है। तो इसीलिए जो है इस कर्व, यहाँ जो कर्व है, इस वजह से जो है इसका एरिया ज्योमेट्रिकली निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब इंटीग्रेशन नहीं था तो एरिया नहीं निकलता था, तभी इसको जो है हम लोग जो है क्या करते थे, छोटे छोटे पार्ट में इसको रेक्टेंगल और स्क्वायर बना लेते थे, फिर हर रेक्टेंगल और स्क्वायर को एरिया निकाल के उसको जोड़ते थे, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन अगर हम लोग जो है इसको इंटीग्रेशन से बनाएं तो ये एरिया बहुत इजीली निकल जाएगा और बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पे ये अगर कर्व स्ट्रेट लाइन रहता तो आप जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल के बता देते, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, या उसको 2 पार्ट में तोड़ के रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकली पॉसिबल एरिया निकालना नहीं है। ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सिंपल कर्व है, ये बहुत कम्प्लेक्स टाइप का भी कर्व आपको हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इंटीग्रेशन के हेल्प से एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो y, देखिए y dx, तो और y के जगह पे यहाँ हम लोग क्या रखें एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है 1 से 3 लेना है, x का वैल्यू 1 से 3 लेना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x पे पावर कितना है 2, यानी n का वैल्यू 2 है, तो n प्लस 1 यानी 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और लोअर लिमिट कितना रखना है 1 और अपर लिमिट 3। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा x पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और लोअर लिमिट आपका कितना है 1, अपर लिमिट 3। तो पहले हम लोग जो है अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट आपका क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो x के जगह 3 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये माइनस, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे x के जगह, तो 1 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये आपका हो जाएगा 3 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 3 यानी 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, तो ये हो जाएगा 27/3, और ये हो जाएगा -1/3, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 27 - 1, तो ये हमारा आ जाएगा 26/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए ये कितना इजी में हम लोग जो है एरिया निकाल लिए, और ये एरिया आप वैसे भी निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। आप छोटे छोटे पार्ट में है ना एलिमेंट्री स्ट्रिप लेके सबको रेक्टेंगल बना के निकालेंगे, तो और इस तरह से कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन के हेल्प से भी हम लोग जो है निकाले तो वही वैल्यू आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर